हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के नाम से पता लग रहा है कि यहाँ डीकम्पोजिशन होने वाला है। किसका डीकम्पोजिशन होगा? रिएक्टेंट्स का। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, डिकम्पोज का मतलब टूटना, डिकम्पोज का मतलब टूटना। अगर आपको वर्ड के मीनिंग पे चलेंगे तो रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब टूटना। किसका? कौन टूटेगा? रिएक्टेंट टूटेगा। कौन टूटेगा? रिएक्टेंट। तो रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, करना कैसे? सबसे पहले आप जो रिएक्शन लिखा है इसको लिख दीजिए यहाँ पर अ रिएक्शन, अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर चलेंगे, इन विच। अब रिएक्शन के अंदर चल गए, हुआ क्या यहाँ पे? हुआ क्या यहाँ पे? मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बनते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। कैसे बनते हैं? फ्रॉम ब्रेकिंग अ सिंगल रिएक्टेंट, फ्रॉम ब्रेकिंग अ सिंगल रिएक्टेंट्स। तो एक सिंगल रिएक्टेंट्स होता है वो टूट करके मोर देन वन प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बाय हीटिंग भी हो सकता है, बाय सनलाइट भी हो सकता है, बाय इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे हम? रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकिंग अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ओवरऑल बात क्या है इसके अंदर कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद वो मोर देन वन प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे ये फेरस सल्फेट का एग्जांपल है। तो फेरस सल्फेट को क्या किया? हीट दी गई। हीट देने पर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर, यहाँ 2 लिखा है, सल्फर डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल तो ये हुआ। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। जैसे पहला है इसमें अंदर थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर का है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इनकी डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो डेफिनेशन को आपसे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये, अगर ये डेफिनेशन आपको याद है तो इनकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। कैसे? जैसे आपको इसकी डेफिनेशन लिखे, थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या करना है? यहीं से शुरू होंगे। अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकिंग अ सिंगल रिएक्टेंट। उसके बाद यहाँ हीट के द्वारा, बाय हीटिंग, तो यहाँ लगा देंगे हम बाय हीटिंग, बाय लगा के बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन चुकी है। अब हमें लिखना है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या करेंगे? वापस यहीं से शुरू हो जाइए। अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रेकिंग अ सिंगल रिएक्टेंट्स बाय सनलाइट, बाय सनलाइट। तो हीटिंग को हटा दो, यहाँ क्या लिख दो? बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या करना है? बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा ऐसा कैसा रहेगा। इस जगह पर क्या करना है आपको? यहाँ लिख देना बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो याद करनी है, लेकिन इसके साथ हमने 3 काम और कर दिए। तो हमने 4 निशाने लगाए इससे। और मेरे जो वीडियो है इसमें इसी तरह के आपको नॉलेज मिलते रहेंगे, जिसके अंदर आपको जो पढ़ने की जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही आपको लेंदी लगती है, वो एकदम सिंपल हो जाएगी।
ये आपकी जो स्टडी है वो जो हार्ड है, वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंपल करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में, वो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए ज़रूर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियो बनाऊँगा। जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हीट किया गया। अब ये एग्जाम्पल किसका हुआ? थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हुआ। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? जैसे ऐसे पूछा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दें। तो इसमें या तो एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे दीजिए, डेफिनेशन नहीं लिख दो, एग्जाम्पल कोई सा भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के है। अब इसके अलावा जैसे आपसे पूछ ले कि थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को लिखना है। कहाँ से लिखना है? इसी में से लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, तो फिर आप कोई और एग्जाम्पल नहीं दे सकते, इसके सामने जो एग्जाम्पल लिखा है वही एग्जाम्पल दीजिए। इसके अलावा आपको भी कोई एग्जाम्पल याद है तो आप वो दे दीजिए, नहीं याद है तो आप इसी एग्जाम्पल को लर्न कर ले। ओके, उसके बाद है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपको लिखने के लिए क्या करना है, इसी डेफिनेशन का यूज करना है। आप डेफिनेशन लिख दीजिए और एग्जाम्पल यहाँ से लिख दीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल भी दे दीजिए। एग्जाम्पल जैसे क्या है, 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो गया 2Ag + Br के अंदर, मतलब जो रिएक्टेंट है 1 है और जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 1 होंगे, क्योंकि कितने में ब्रेक हो सकता है वो। उसके बाद है जैसे नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दें इसी डेफिनेशन से, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ये आपको लिखना होगा। और आपको जैसे ये एग्जाम्पल आप भूल जाए तो याद कैसे रखें? जैसे ये एग्जाम्पल तो कॉमन है, मैंने एक ले लिया, हीट लिखा हुआ तो इसका एग्जाम्पल है ये। जैसे आपको ये तीनों एग्जाम्पल जरूरी है आपको याद रखना, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखें? याद रखने के लिए आपको क्या करना है, तो याद रखिए, इस पर शॉर्ट कर लीजिए, काको, CA और CO, इसको क्या बोलेंगे? काको। इसको बोलिए काको। काको एक बार, काको एक बार, काको एक बार वाटर, काको एक बार वाटर, काको एक बार वाटर। आपने कौवे की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें कौवा होता है तो उसको मैंने काको बोल दिया, काको एक बार वाटर। तो थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी थी उसमें उसको पानी चाहिए, वैसे एक बार कुछ नहीं चाहिए। तो आपको इनको याद रख सकते हो, काको एक बार वाटर। तो आपको क्या करना है, काको, तो काको से याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लिख दो, एरो लगा के, उसके ऊपर क्या लिखना है आपको, हीट लिख दीजिए। हीट लिखने के बाद इस जो कैल्शियम कार्बोनेट इसको ब्रेक कर दीजिए, बस ये आ गया तो आपको ब्रेक करने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जैसे CaO और CO2। और याद रखिए, जिस भी आप किसी भी कंपाउंड को आप ब्रेक करते हैं तो उधर जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके मीनिंग निकलने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया, ऐसे नहीं। जैसे संधि विच्छेद पढ़ते थे हिंदी के अंदर, तो उसमें क्या होता था, जब किसी जो शब्द रहता था उसको जब तोड़ते थे तो दोनों के क्या निकलने चाहिए, मीनिंग निकलने चाहिए, तभी वो यूजफुल है। तो यहाँ पर जैसे आपको याद रहा काको, तो काको से आपको कैल्शियम कार्बोनेट याद रहेगा। उसके बाद लिखा है एक बार, एक बार, एक बार, एक बार तो याद रहेगा AgBr। तो यहाँ पर जो AgBr है वो याद रहेगा आपको। AgBr के ऊपर लिखा दीजिए आप सनलाइट, एरो के ऊपर क्या लगा दिए, सनलाइट, और AgBr को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने पर Ag और Br हमें Br2 मिलेगा, AgBr2, Ag + Br2, ठीक है। उसके बाद लिखा रहा है वाटर, तो उसके बाद आपको वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो इस तरह से आप काको एक बार वाटर के थ्रू एक शॉर्ट ट्रिक हो गई है। इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सभी टाइप्स की जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको याद रख सकते हैं। और इसी तरह से आप सभी टॉपिक्स को याद रखेंगे, उससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि एक जो मेथड होता है लर्न करने का, वो एक डिफरेंस होना चाहिए एक स्टूडेंट का। उससे क्या होता है कि वो क्या कर सकता है पता है, कि वहाँ पर जो मान लो कि कल एग्ज़ाम है तो उसे 2-3 घंटे के अंदर सारा जो सिलेबस है पूरी बुक पढ़ के जानी है, तो कैसे पढ़ के जाएगा? तो उसको एक ट्रिक्स, हर टॉपिक एक ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। उसके टॉपिक से पता चल जाए कि इसमें मुझे लिखना क्या है, बस वो टॉपिक ही बोल दे मुझे इसमें लिखना क्या है, उसका नाम आ जाए, बस नाम से काम हो जाए। और मैं ऐसी स्टडी आपको करवाऊँगा,
बस आपके सामने नाम आ जाएगा, आप उसको क्लियर कर देंगे। बस आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए आप कमेंट करिए। मैं जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनकी जो साइंस की जितनी भी प्रॉब्लम है सबको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। और जो जिक नॉलेज चैनल है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।